हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने प्रतिशत का सीरीज़ को स्टार्ट किया है, आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पास फेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका शॉर्टकट तरीका आज बनाना सीखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा 14 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र है जिन्होंने 32% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वो पास होने से 18 अंक अधिक लेकर के आता था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक साइड परसेंट लिखिए और दूसरा साइड अंक लिखिए। परसेंट साइड में जितना ही परसेंट वाला जानकारी दिया, देखिए 28% दिया है तो यहाँ पर 28 लिखिए, और एक 32 लिया तो 32 लिखिए। यहाँ पे 14 नंबर जो लेकर के आया 14 अंक से, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ बगल में आप फेल लिख लीजिए, क्योंकि 14 नंबर से ये फेल हुआ है। और दूसरा जो है ये पास हुआ है, लेकिन ये पास होने से 18 अंक अधिक लेकर के आया, लेकिन इसका बगल में आप लिखिए पास लिखिए। करना आपको क्या है, देखिए परसेंट साइड आपको घटा देना है और नंबर के साइड में आपको जोड़ देना है। तो परसेंट साइड इसको हम घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4%, और यहाँ हो जाएगा 18 में से जब हम 14 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32, यानी 4% बराबर आपको लिखना है 32। ये 4% बराबर 32 आपका क्या हो जाएगा, अगर 4% बराबर अगर 32 है तो 100% का जो वैल्यू होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 4% बराबर 32, तो 100% बराबर क्या, तो 4 का पाड़ा में हम काटेंगे 8 बार में, और ये नीचे में 100 लगता तो ये 100 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। यानी 800 मार्क्स का एग्जाम्स हो रहा था, टोटल नंबर निकल जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को 29% अंक मिले हैं तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। फिर से वही क्वेश्चन है, तो यहाँ प्रतिशत लिखेंगे और यहाँ अंक लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना दिया, 29% दिया, यहाँ 29 लिख दिए। कितना अंक से फेल हो गया, तो 6 अंक से फेल हो गया, तो यहाँ पर फेल लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक अन्य विद्यार्थी जिन्होंने 43% अंक प्राप्त किया, तो यहाँ लिखे 43%, लेकिन वो पास होने से 8 अंक अधिक लेकर के आया, यानी 8 नंबर वो ज़्यादा लेकर गया, तो यहाँ पर लिखिए 8, और ये पास हुआ है। तो फिर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम कुल अंक निकाल लेते कि परीक्षा में कितना नंबर का एग्जाम हो रहा था। तो देखिए इसमें लेकिन हमसे पूछा क्या है कि पास का प्रतिशत बताने के लिए बोला गया। हमसे इसमें कुल अंक नहीं पूछा, हमसे पास का परसेंट बताने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हमको कुल अंक निकालना होगा, उसके बाद हमको पास का नंबर निकालना होगा, कितना नंबर में पास हुआ वो निकालना होगा। उसके बाद ही जाकर के हम पास का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हमको तीनों को निकालना होगा इसके। तो सबसे पहले हम कुल अंक निकालते हैं परीक्षा में पास होने के लिए। परीक्षा का कुल अंक कितना था वो निकालना होगा। तो देखिए इन दोनों को आपस में जब हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 14%। जब इन दोनों को आपस में आपको यहाँ जोड़ना था और यहाँ माइनस करना था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी 14% बराबर 14, तो यानी 100% कितना हो जाएगा, तो 14% बराबर अगर हम 14 लिखते हैं तो ये एक बार में कट हो जाएगा, और इसका नीचे होता है 100, तो यहाँ 100 में 100 उस पर जाकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी एक में जब 100 का गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कुल अंक कितना था एग्जाम का, तो 100 अंक कुल अंक था 100। उसमें से पास निकालना है कि कितना अंक चाहिए पास होने के लिए। देखिए यहाँ से देखेंगे, चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, हम ऊपर वाले से निकालते हैं। 29% अंक, एक विद्यार्थी को 29% अंक मिला है, यानी 100 का 29% आप निकालिए। 100 का 29% कितना हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी 29 ही नंबर आया। लेकिन वो तो फेल हो गया, कितना नंबर से, 6 नंबर से। यानी इसका मतलब कि 6 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 6 को ऐड कर देंगे। जब 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35। तो 35 क्या हो गया कि पासिंग मार्क्स हो गया। उसको 35 नंबर लेके आता तो वो पास हो जाता वो। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा, हमसे पूछा पास का परसेंट पूछा है। तो पास का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखिए 35 नंबर में पास था वो, टोटल अंक को नीचे लिखेंगे हम 100, और परसेंट के लिए गुना करेंगे 100 से। 100 से 100 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 35% ही इसको अंक चाहिए। देखिए यहाँ इस्तीफाक का बात हो गया कि टोटल अंक आपका कितना था, टोटल अंक 100 था, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आया बनाने में। अगर इसके अलावा और कुछ भी रहेगा तो आपको बनाने का प्रोसेस आपका यही रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे। तो आइए सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पर पास का जानकारी लिखता हूँ, मैथ, इंग्लिश और बोथ। 70% बच्चा जो है मान के चलिए मैथ में पास हो गया, 60% बच्चा ऐसा है
जो इंग्लिश में पास हो गया और 40% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास हो गया। देखिए ये आपको जानकारी दिया गया। आप इससे ना पहले सबसे पहले ना परसेंट में सारा चीज़ आप निकाल लीजिए आप। तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, तो दो डायग्राम आपको सीखना होगा। सबसे पहले पास का डायग्राम और दूसरा फेल का डायग्राम। इस जानकारी से आप दोनों डायग्राम बनाना सीखेंगे सबसे पहले। तो देखिए पास का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे 2 सर्कल कीजिए, फेल के लिए भी आप 2 सर्कल कीजिए। देखिए इसको हम मैथ लिखेंगे और इसको इंग्लिश लिखेंगे, फिर इसको मैथ लिखेंगे और इंग्लिश लिखेंगे। ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, ये क्या चीज़ का है, ये मैथ को दिखा रहा है और ये गोला जो है इंग्लिश को दिखा रहा है। एक साइड हम पास लिखे हैं, एक साइड हम फेल लिखे हैं। तो मैथ में कितना % बच्चा पास हुआ है, तो 70% बच्चा मैथ में पास हुआ, तो यहाँ पर हम 70 लिख दिए। इंग्लिश में कितना % बच्चा पास हुआ, तो इंग्लिश के लिए हम 60% लिख दिए। और बोथ में कितना % पास हुआ है, तो बोथ के लिए देखिए ये जो हिस्सा है जो दोनों में आ रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं बोथ। तो ये बोथ जो है 40% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। देखिए इसके मदद से हम इस डायग्राम को फिल करेंगे। तो देखिए कैसे समझेंगे इसको। ये पूरा सर्कल जो है ये मैथ का है, ये पूरा सर्कल इंग्लिश का है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा मैथ में भी काउंट हुआ है और बीच वाला हिस्सा जो है इंग्लिश में भी काउंट हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम हटाएंगे, यानी ये पूरा 70 का है और ये पूरा 60 का है। तो 70 और 60 को हम जोड़ देंगे, 70 और 60 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 130 हो जाएगा। लेकिन 130 क्या है, 130 में 40 एक बार इसमें भी ऐड हुआ है, 40 इसमें भी ऐड हुआ, तो 130 में से हम 40 को माइनस करेंगे। तो 130 में से जब हम 40 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 90। तो ये आपको 90% समझना है क्या होगा। ये जो 90% आया वो क्या है, वो मैथ में पास है, इंग्लिश में पास है और दोनों में पास है। ये सारे 90% का मतलब ये सबको मिला करके, जो मैथ में पास है, जो इंग्लिश में पास है और दोनों में पास है, यानी कुल मिलाकर के पास वाले को हम गिन लिए। तो इसमें से बचा क्या 10%। तो ये 10% कहाँ जाएगा, 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों विषय में फेल होंगे। अगर एक भी विषय में अगर वो पास होंगे तो यहाँ उसको हम गिन लिए होंगे। अगर मैथ में पास होगा तो यहाँ गिन लेंगे, इंग्लिश में पास होगा तो यहाँ गिन लेंगे। इसीलिए जो 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय में फेल होंगे, तो उसको कहाँ लिखेंगे, देखिए दोनों साइड का जो फेल वाला हिस्सा है यहाँ पे लिखेंगे। ये 10% बच्चा जो है दोनों विषय में फेल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 70% बच्चा अगर मैथ में पास हुआ है तो बचा कितना, 100 में 70 घटा देंगे कितना हो जाएगा 30, यानी 30% बच्चा जो होगा वो आपका फेल होगा मैथ में। अगर 60% बच्चा इंग्लिश में पास है तो फेल कितना होगा, 40% बच्चा जो होगा आपका इंग्लिश में फेल होगा। देखिए ये डायग्राम को आपको समझना होगा, तभी जाकर के आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए हम पास को लेकर के फेल का पूरा बना लिए, एक बार हम फेल को लेकर के भी पास का बनाते हैं। चलिए आइए हम लोग फेल को लेकर के पास का बनाते हैं। देखिए फेल के लिए हम कुछ लिख रहे हैं, तो फेल का जानकारी इस बार हमको दिया हुआ है, मैथ में, इंग्लिश में और बोथ। इस बार मैथ में देखिए कितना फेल है, मैथ में 30% फेल है, इंग्लिश में 40% फेल है और दोनों में 10% फेल है। देखिए आपको इसमें दोनों डायग्राम बनाना, हमको यहाँ पास का बनाते हैं और यहाँ फेल का बनाते हैं। तो देखिए ये जो सर्कल है ये मैथ के लिए हो गया, ये इंग्लिश के लिए हो गया, ये मैथ के लिए और ये इंग्लिश के लिए हो गया। तो देखिए इस बार हमको फेल का जानकारी दिया गया है, तो फेल में हम फिल करते हैं पहले। देखिए मैथ में 30% फेल है, तो यहाँ ये ला जो सर्कल है ये 30 का हो गया, 30%। इंग्लिश में 40% फेल है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। और दोनों विषय में जो फेल है वो इसको इंडिकेट कर रहा है, बीच वाला हिस्सा को। देखिए ये 10% हो गया। तो इससे आपको क्या निकालना है, देखिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल में एक बार 10 काउंट हुआ है और ये सर्कल में एक बार 10 काउंट हुआ है। तो माने हम एक बार 30 लिखेंगे, ये वाला 30 और ये वाला 40, दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे, कितना हो गया 70। लेकिन 70 क्या कैसा आया, ये बीच वाला 10 इसमें भी जुड़ा है और ये 10 इसमें भी जुड़ा है एक बार। तो क्या करें, एक तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी क्या हो गया 60। और ये 60 क्या आया है ये पहले आप समझिए। 60 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मैथ में फेल होंगे, इंग्लिश में फेल होंगे और दोनों में फेल होंगे। मतलब जो जो फेल हुआ सबको गिन लिए। तो इसमें से बचा कितना, इसमें से बचा 40%। तो 40% क्या होगा, ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे। अगर एक विषय में भी फेल होंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर गिन ले होंगे। तो 40 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बीच में। ये 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास होंगे।
तो चलिए अब यहाँ से देखिए, अगर 30% बच्चा अगर मैथ में फेल है तो यानी कि 70% बच्चा हम बोल सकते हैं पास होगा मैथ में। अगर 40% बच्चा अगर इंग्लिश में फेल है यानी हम बोल सकते हैं 60% बच्चा पास होगा इंग्लिश में। देखिए दोनों कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब इसको क्वेश्चंस के माध्यम से बनाते हैं। लोग किसी परीक्षा में 60% छात्र जो अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं हम। ये इंग्लिश के लिए हो गया, और आगे क्या बोला, 70% विद्यार्थी जो है हिंदी में, तो ये हिंदी के लिए हो गया। तो 60% विद्यार्थी जो अंग्रेजी में क्या हुए हैं, पास हुए, तो इसको हम लिख देंगे 60%। और हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी, तो हिंदी के लिए लिखेंगे 70% विद्यार्थी। ये हम बना रहे हैं किसके लिए, पास के लिए बना रहे हैं। वैसे हम फेल के लिए भी यहाँ पर बना लेंगे। एक साइड इंग्लिश लिखेंगे, एक साइड हिंदी लिखेंगे। तो देखिए अब क्या बोला है कि दोनों जो है, दोनों विषय में उत्तीर्ण, मतलब दोनों विषय में पास होने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी है, तो 40%। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 40% यहाँ आ जाएगा। आपको आपसे क्या पूछा है कि अब आपको बताना है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले, मतलब दोनों विषय में जो फेल हुआ है उसका आपको प्रतिशत बताने के लिए बोला गया। तो वैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए ये जो 40 है इसमें भी काउंट हुआ है, ये जो 40 इसमें भी काउंट हुआ, तो क्या करेंगे, एक बार 40 इसमें से हटाएंगे, यानी 60 और 70 कितना हो जाएगा आपका, 130 हो जाएगा। यानी 130 में ये 40 जो एक बार इसमें भी आया, एक बार इसमें भी आया, तो एक तो 40 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 क्या आ गया, 90% ऐसे बच्चे आ गए जो इंग्लिश में पास है, जो हिंदी में पास है और जो दोनों में पास है। तो बचा क्या इसमें, 10% बच्चा बचा। तो 10% ऐसे होंगे जो दोनों विषय में फेल होंगे। तो यानी दोनों विषय में फेल होंगे, तो दोनों विषय का जगह कौन सा, यहाँ पे 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल होंगे। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि दोनों विषय में फेल, तो दोनों विषय में फेल 10% आ जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपको बोलता है कि फेल कितना है, तो भी आप बता सकते थे इंग्लिश में कितना फेल, हिंदी में कितना फेल। अगर मान लीजिए 60% अगर इंग्लिश में पास है तो फेल कितना होगा, 40% फेल होगा। अगर 70% हिंदी में पास है तो यानी फेल कितना होगा, यानी 30% फेल होगा। लेकिन आपसे पूछा गया था दोनों विषय में फेल, तो आप बोलिएगा कि 10% बच्चा ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52% विद्यार्थी जो हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। देखिए यहाँ पर फेल का जानकारी दिया गया है, तो पहले हम फेल लिख लेते हैं और यहाँ पर हम पास का बनाएंगे। दोनों डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले दो गोला बनाएंगे हम लोग, ये फेल के लिए हो गया और ये पास के लिए हो गया। क्या क्या विषय है, एक विषय हिंदी तो हिंदी के लिए H लिखेंगे, और एक विषय अंग्रेजी तो अंग्रेजी के लिए E लिखेंगे। 52% विद्यार्थी हिंदी में, तो यहाँ पर हम 52 लिखेंगे, और अंग्रेजी में 42, तो यहाँ पर हम 42 लिखेंगे। यदि दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल मतलब ये जगह की बात बोल रहा, दोनों विषय में फेल कितने हैं, दोनों विषय में फेल है 17%। आपसे क्या पूछा, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास, मतलब दोनों विषय पास का मतलब कि बीच वाला हिस्सा के बारे में बोला गया। निकाल लेंगे फिर से उससे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए 17 इसमें भी ऐड हुआ है और 17 इसमें भी गिने हैं, दोनों में 17 को गिने हैं। तो क्या करेंगे, एक बार 17 को हटा देंगे, तो 52 और 42 को हम जोड़ देंगे, 52 और 42 को हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 94। 94 में आप क्या करेंगे, 17 को हटा देंगे, 94 में आप 17 को माइनस करेंगे, 7 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 हो गया, यानी 77। 77 क्या है, तो 77% जो है आपका हिंदी में फेल होंगे, इंग्लिश में फेल होंगे, और दोनों में कुल मिलाकर के फेल को हम ले लिए। तो बचा कितना, तो बचा 100 में से 77 को माइनस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 23% बच्चा ऐसा है जो दोनों विषय में पास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी जो है पास होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से बनाएंगे, पास का जानकारी दिया हुआ है, तो पहले पास लिखेंगे यहाँ और यहाँ पर फेल लिखेंगे। पास के लिए हम दो गोला किए और फेल के लिए भी 2 गोला किए। देखिए तो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के लिए E लिखेंगे और मैथ के लिए M लिखेंगे। अंग्रेजी में 70% पास है और मैथ में 80% पास है, और दोनों विषय में फेल दिया। देखिए यहाँ पर क्या बोला, देखिए दोनों विषय में आपको फेल दे रखा, पास नहीं दिया है, दोनों विषय में आपको फेल दिया, मतलब इस जगह का जानकारी दिया हुआ आपको कि दोनों विषय में फेल है। 10% बच्चा जो है दोनों विषय में फेल है। आपको क्या निकालने बोला है कि इतने अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, तो सबसे पहले तो हम परसेंट वाला
जगह को फिल कर लेते हैं। अगर 70% बच्चा अगर इंग्लिश में पास है तो फेल कितना परसेंट बच्चा होगा? तो 30% बच्चा जो होगा इंग्लिश में फेल होगा। ये इंग्लिश का है और ये मैथ का है। अगर 80% बच्चा अगर मैथ में पास है तो यानी फेल कितना होगा? यानी 20% बच्चा जो है वो फेल होगा। तो देखिए इस जगह पे हमको पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो 10 है, ये 10 इसमें भी काउंट हुआ है, इसमें भी काउंट हुआ। तो एक बार हम इन दोनों को जोड़ के 10 माइनस करेंगे तो 30 20 हो जाएगा 50, और 50 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 10 को, तो हो जाएगा 40। तो 40% जो है ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में फेल है, मैथ में फेल है और दोनों विषय में भी फेल है, उन लोगों को ले लिए। तो बचा कितना? 60%। 60% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे। तो 60 का जगह ये वाला हो गया, 60% बच्चा दोनों विषय में पास है। लेकिन आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 144 जो विद्यार्थी है दोनों विषय में पास है, यानी 60% का बराबर आपको दे दिया है। 60% बराबर दे दिया है 144। तो जो 100% होगा वो कुल विद्यार्थी का संख्या हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे 100%। तो 60 बटा क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्या बनाते हैं देखिए, 60 बटा 100 करेंगे बराबर 144। 1 0 से 1 0 काट दिया हम। 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 7 बार में, और 2 दूनी 4। फिर 3 से काटेंगे इसको हम। 3 का पहाड़ा में 2 बार में, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। अब यहाँ देखिए 10 उधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 240। यानी टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा था? ये कुल संख्या कितना था? विद्यार्थी की कुल संख्या कितना था? तो 240। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर।